लेट्स स्टार्ट क्लास। एक्सरसाइज 13.5 क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, क्लास 9। हमें डेप्थ ऑफ रिवर दे रखा है। रिवर का डेप्थ यानी उसकी हाइट है 3 मीटर। विड्थ मीन्स उसका ब्रेथ हमें यहाँ पे गिवन है, दैट इज 40। रेट ऑफ वाटर फ्लो की अगर हम बात करते हैं, बच्चा कभी भी वाटर फ्लोइंग इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो दैट इज ऑलवेज लेंथ। बिकॉज देखो वाटर फ्लो जब करता है तो देखो 1 मिनट में यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो वाटर फ्लो कर गया एक रिवर में, तो उसकी लेंथ तो यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट हो जाएगी ना। तो कभी भी रिवर या इससे रिलेटेड कभी भी रेट ऑफ फ्लो इस क्वेश्चन आ जाए या क्वेश्चन में लिखा हो या फ्लोइंग कैपेसिटी लिखा हो, कैपेसिटी नहीं सॉरी फ्लोइंग रेट लिखा हो या वाटर फ्लो बाय दिस रेट लिखा हो, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे हियर द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट लेंथ। क्वेश्चन हमेशा इस केस में जब भी रेट ऑफ वाटर फ्लो लिखा होगा या वाटर फ्लो के बारे में बात हो रही होगी तो क्वेश्चन लेंथ के बारे में बात कर रहा है। अब हमें बोल रहा है कि 1 मिनट में यहां से यहां तक रिवर में कितना वाटर फ्लो हो जाएगा। तो बच्चों अगर 1 मिनट की बात कर रहे हैं तो तुम्हारा रेट पर आर में है, आर को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। ओके, एंड बाकी की यूनिट्स मीटर में है तो हमने 2 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि वो किलोमीटर था तो मीटर में चेंज हो गया। दोबारा समझो, आर के लिए हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना था 60 से डिवाइड, सेकेंड्स में करना होता तो 3600 आता, किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई। योर लेंथ इज रेडी नाउ। ठीक है, अब कितना वाटर यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगा बेटा, जो नेट वाटर फ्लोइंग निकालना, रेट नहीं निकालना, रेट इज लेंथ। वाटर कितना यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा तो उस केस में लेंथ भी देखोगे, ब्रेथ भी देखोगे, हाइट। अगर मैं बोलूँ तो इस हिसाब से वॉल्यूम निकालना है कि एक जगह से दूसरी जगह कितना वाटर फ्लो हो जाएगा 1 मिनट में। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच, लेंथ हमने सब्सटीट्यूट करी, ब्रेथ एंड हाइट, 0 से 0 कैंसिल, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 एंड यू विल बी हैविंग 4000 लीटर्स या मीटर क्यूब। इज इट ओके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सी क्लास, अब जो एक्सरसाइज हमें शुरू करनी है दैट इज 13.6, जिसमें हम सिलेंडर के वॉल्यूम को कंसिडर करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में यहाँ पर ऑलरेडी लिख देती हूँ जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं, विच इज पाई आर स्क्वायर एच। हाँ, इस एक्सरसाइज में सी एस से और जो हम लोगों ने टी एस से किया था सिलेंडर का वो भी यूज होगा, बिकॉज खाली वॉल्यूम पे बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे, वॉल्यूम तो इन्वॉल्व होगा ही होगा, साथ में हम एरियाज के फॉर्मूलाज भी यूज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सर्कमफ्रेंस है आपके पास, बेस ऑफ सिलेंडर वेसल इज 132 सेंटीमीटर, हाइट हमें दे रखी है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, हाउ मेनी लीटर्स वाटर इट कैन होल्ड। तो सिलेंडर है जिसका आपके पास बेस है। बात करते हैं सर्कमफ्रेंस दे रखी है बेस की। बच्चों याद है सिलेंडर का बेस एक सर्कल ही होता है और सर्कल का सर्कमफ्रेंस मतलब हम बाउंड्री की बात कर रहे हैं। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विच इज 2 पाई आर। ठीक है, सर्कमफ्रेंस हमें सर्कल की पहले से ही गिवन है, बेस सिलेंडर का जो सर्कल है वो गिवन है 132, 2 की वैल्यू यहाँ पे 2 ही है, पाई 22/7, हमें 22/7 हाँ ही लेना है क्योंकि कुछ बोला नहीं हुआ है। आर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे बिकॉज हाइट तो हमें क्वेश्चन में दी हुई है 25, बट वी डोंट हैव आर, हमारे पास आर नहीं है। तो अगर आर आपके पास नहीं है तो इन दैट केस यू नीड टू कैलकुलेट इट। 7 यहाँ आ जाएगा बच्चा 132 के पास, 2 and 22 here, and now you can able to calculate your R very easily. So मैं ठीक से इसको लिख देती हूँ बच्चों, 2 6 12, 2 6 12, 22 11 के टेबल से भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 2 11 6 66, 11 2 22, 2 3 6, 7 into 3 21। अब ये सारी चीज़ें मीटर में है नहीं, 1 मिनट रुको मुझे क्वेश्चन दोबारा देखने दो, या सेंटीमीटर्स में है तो 21 सेंटीमीटर मेरे पास आ गया, दैट्स योर रेडियस। हाइट हमें क्वेश्चन में दिया है 25 सेंटीमीटर, हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, रेडियस का स्क्वायर यानी 21 लास्ट में 25, 7 से 21 3 पे कैंसिल करेगा और आपको सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई करनी है, दैट मीन्स 22 into 3 into 21 into 25 एंड मल्टीप्लाई आप लोग खुद करेंगे, यू गॉट योर आंसर, दैट मीन्स
सेंटीमीटर्स क्यूब। ओके, अपन हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी लीटर्स वाटर इट कैन होल्ड, पर देखो 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 लीटर। इसका मतलब होता है बच्चों 1 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में हमेशा 1 लीटर होता है। तो अगर आपको अपने आंसर को लीटर्स में चेंज करना है तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। ठीक है, याद रखेंगे। अगर आपका आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है और आपको उसको लीटर्स में चेंज करना है तो आप बस अपने आंसर को क्या करना, सबको मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड, यानी लास्ट में 3 डिजिट से पहले पॉइंट और आपका आंसर लीटर्स में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 किया है। एक्सरसाइज है हमारे पास 13.6। So let's start with the question number 2. What it is saying, in a diameter of cylindrical wooden, 1 minute, yeah, in a diameter of cylindrical wooden pipe is 24 centimeter. तो question number 2, हमारे पास एक cylindrical wooden pipe है। If we are talking about pipe, तो pipe कुछ ऐसे ही होता है, उसकी कोई ना कोई thickness होती है बच्चों, right? हमें इसका inner diameter दे रखा है which is 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और आउटर डायमीटर है 28। मैं सिर्फ सर्कल वाले पोर्शन को दोबारा बनाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा। सिलेंडर का बॉटम इनर डायमीटर है 24 सेंटीमीटर और पूरा आउटर की बात करते हैं तो 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, डायमीटर्स हमारे पास है। अब क्वेश्चन में आगे बोला लेंथ, यानी कि इस पाइप की हाइट हमें गिवन है विच इज 35 सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं, सॉरी। फाइंड द मास ऑफ द पाइप, हमें पाइप का मास निकालना है। और क्वेश्चन में भी बहुत अच्छी चीज दे रखी है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 0.6 ग्राम वुड को कंटेन करता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है बट आप बहुत ध्यान से समझेंगे। मतलब क्या है कि अगर इस पाइप का 1 सेंटीमीटर क्यूब में देखो वॉल्यूम, इस छोटे से वॉल्यूम में, इस छोटे से 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में 0.6 ग्राम वुड होती है। ठीक है, अब आप पहले इसका वॉल्यूम तो निकालो कि इसका वॉल्यूम है कितना, एक्चुअली इसका कितना वॉल्यूम है। तो हम इस पाइप का वॉल्यूम निकालेंगे और इस पाइप का वॉल्यूम जो भी आएगा उसको 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 का रेट हमें दे रखा है, हम जितना वॉल्यूम आएगा उस पूरे का रेट निकालेंगे, उस पूरे का मास कैलकुलेट करेंगे। तो सी है, जब भी डबल रेडियस टाइप क्वेश्चन होते हैं इनर आउटर, तो उस केस में आपका फॉर्मूला क्या बनता है, टेल यू। देखो, वॉल्यूम ऑफ पाइप यानी सिलेंडर के केस में आपने फॉर्मूला सुना था पाई आर स्क्वायर एच, पर अगर डबल रेडियस होते हैं R2 का स्क्वायर या फिर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, आप यहाँ पर इंडिविजुअल लिख सकते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, सिर्फ एक ही आर होता है जब एक रेडियस होता है, पर डबल होता है तो दोनों का स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे, y की वैल्यू यहाँ पर लगाएंगे 22/7। एंड देखो ये इनर डायमीटर था तो इनर रेडियस कितनी आ गई, स्मॉल रेडियस 1 ले लो उसको, तो 24/2 विच इज 12 सेंटीमीटर, और आउटर रेडियस 28/2 विच इज 14 सेंटीमीटर। वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देंगे हम लोग यहाँ पे, दैट्स 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, एंड हाइट आपको जो लेंथ दे रखी है विच इज 35। ठीक है, बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा क्लास। 7 5 35। ओके, अगर आपको स्क्वायर्स पता है तो बहुत अच्छी बात है, आई थिंक पता भी होगा। 14 का स्क्वायर बच्चों आपके पास 196 एंड 12 का 144। So you got the squares here. अदरवाइज अगर किसी को स्क्वायर्स ना आया तो उस टाइम पे मल्टीप्लाई नहीं करने का मन हो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, a प्लस बी, देख रहे हो, a माइनस बी, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, बट आई एम डूइंग हियर। नहीं तो आप डायरेक्टली स्क्वायर्स रख दो। तो 14 प्लस 12 आपके पास कितना आ गया, दैट शुड बी 26। ओके, 14 माइनस 12 2 और 5, ये आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आ गया। तो बच्चों अभी इसको आप लोग ना सॉल्व कर लेना, इसको आप सबको वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, न्यू गॉट टू सॉल्व इट। तो अब ये सारी वैल्यूज जो हमारे पास आई है ये सिर्फ वॉल्यूम है, पर करना क्या है हमें, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतनी वुड थी, बताना है इसके वॉल्यूम में कितना वुड का मास होगा। तो बस लिखेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास था 0.6 ग्राम, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब का मास क्या होगा, तो मास ऑफ वुड निकालने के लिए जो सारा वॉल्यूम तुम्हारे पास आया, इस पूरे वॉल्यूम को
मल्टीप्लाई कर देना 0.6 से, ग्राम्स में आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई आप लोग खुद ही करेंगे। एंड कहीं भी बच्चों आप लोग इस रिकॉर्डेड क्लास को देखो और आपको कोई भी डाउट आता है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे, दैट मीन्स ट्यूसडे, देन यू कैन आस्क योर डाउट्स अबाउट दिस क्लास ऑल्सो। नेक्स्ट वी आर इन क्वेश्चन नंबर 3। एक सॉफ्ट ड्रिंक है, अवेलेबल है 2 पैकेट्स में। फर्स्ट हमारे पास एक टिन कैन है, रेक्टेंगुलर बेस, लेंथ है, विड्थ है और हाइट है। तो मतलब हमारे पास देखा जाए तो फर्स्ट हमारे पास ऐसा क्यूबॉइडल टैंक है, ये कैन है फर्स्ट पे। और सेकंड हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो एक सिलेंडर यानी सर्कुलर बेस में हमारे पास सिलेंड्रिकल कैन है। हमारे पास यहाँ पे 2 कैन्स है। दोनों ही कैन्स को ध्यान से देखते हैं तो दोनों ही कैन्स के लिए हमें बताना है इन दोनों में से किस कैन की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, दोनों में से वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा। फर्स्ट के लिए बात करते हैं तो लेंथ हमें गिवन है विच इज़ यस 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, हाइट हमें गिवन है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। तो बहुत आसान है बच्चों फर्स्ट केस का तो वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना। इट्स वेरी इजी, L इंटू बी इंटू एच, आप 5 इंटू 4 इंटू 15 करेंगे। सो आपके पास 5 4 20 एंड 20 इंटू 15, 5 15 टू 30, एक 0 आ जाएगा, 300 आपके पास सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया। तो ये तो क्यूबॉइड इतना आपका जो भी है, मतलब कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक जो भी क्वेश्चन में देखा अपना होल्ड कर सकता है ये वाला कैन। नेक्स्ट सिलेंडर पर आता है। सिलेंडर की बात करते हैं तो हमें हाइट दे रखी है बच्चों 10 सेंटीमीटर और हमें इसका डायमीटर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला लगाएंगे टू कैलकुलेट द वॉल्यूम। रेडियस यानी कि 7, हाइट 10, ये कैंसिल, और आपके पास यहाँ पर जो आंसर आने वाला है 7 टू 14 154। तो आपके पास यहाँ पर 1 सेकेंड ये 7 डायमीटर है ना, आई टेकन रेडियस, 2 से डिवाइड करेंगे, 7 तो डायमीटर है, ओके 2 से इसको 11 पे कैंसिल कर देते हैं और आपके पास यहाँ पे 2 5 10 55 इंटू में 7 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम किस कैन का ज़्यादा होगा तो बोलेंगे देयर विल बी कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल कैन इज लार्ज। कितना इनका कैपेसिटी डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब कितनी ज़्यादा है ऐसा भी पूछा है तो बहुत आसान है। डिफरेंस कैपेसिटी आपसे पूछ रही हूँ ये सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो क्यूबॉइडल से कितना ज़्यादा है, तो बस 385 में 300 माइनस करेंगे, 85 सेंटीमीटर क्यूब जो है यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है दोनों के ही वॉल्यूम्स का। ओके सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला है इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, लेटरल आप सबको पता होगा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, हमें सिलेंडर का दे रखा है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में हमें रेडियस फाइंड करनी है, रेडियस, और सेकंड में हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम रेडियस ऑफ बेस। तो क्लास CSA का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर होता है हमारे पास 2πRh, 2πRh का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। 94.2 हम लोगों को एरिया दिया हुआ है, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं, हमें क्वेश्चन में 3.14 बोली है। रेडियस क्लास हमें फाइंड करनी है, हाइट हमें 5 यहाँ पर गिवन है। बहुत ही आसान है इसको फाइंड आउट करना, इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू। सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर 5 2 10 और यहाँ पे कैंसिल होगा, 2 ने 20 को 10 पे कैंसिल कर दिया, इस 10 से ये वाला 10 भी कैंसिल कर दो। ठीक है, जब भी यहाँ भी कुछ डिनोमिनेटर में हो यहाँ भी हो तो वो कैंसिल हो जाता है, बट कोई चीज़ प्लस में नहीं होनी चाहिए, साथ में सब कुछ मल्टीप्लाई में होना चाहिए तो हो जाएगा। अब 942 अपॉन में बच्चों 314, रेडियस की बात करते हैं तो 314 के टेबल से पूरा 3 पे चला जाएगा, नहीं तो आप चाहो तो 3 के टेबल से भी कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज 314 में 3 पर आता है तो 3 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस आ चुकी है। ठीक है बच्चों, रेडियस आ चुकी है। वॉल्यूम एक सेकेंड पार्ट में हमें और निकालना है तो वो कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, πr स्क्वायर एच 22/7 नहीं लेना, टेकिंग वन रॉन्ग 1/1 आर अभी आ चुका है, हाइट हमारे पास है 5।
ठीक है, तो अब आप लोग इसको कैलकुलेट खुद करेंगे, वॉल्यूम की कैलकुलेशन खुद करेंगे, आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इफ इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। तो एक सिलेंड्रिकल वेसल है, बर्तन है एक सिलेंडर शेप में, उसका इनर एरिया, इनर दिख रहा है आप लोगों को, ये जो अंदर की साइड एरिया है, इनर CS से हमें यहाँ पे इनर एरिया को कॉस्ट करने का हमें यहाँ पे रेट गिवन है। ठीक है, इसका हाइट हमें गिवन है 10 मीटर और हमें रेट भी गिवन है कि जो पेंट कर रहे हो ना उसका रेट क्या है, 1 मीटर क्यूब के लिए 20 रुपीज़। ठीक है, हमें इनर CS से निकालना है। देखो बच्चों, आप सबको पता है टोटल कॉस्ट, कभी भी किसी भी चीज़ की टोटल कॉस्ट कैसे आती है, तो वो आती है रेट इनटू में एरिया। ठीक है, हमें टोटल कॉस्ट दे रखा है 2200 और इस कॉस्ट किस रेट पे कॉस्ट डेवलप हुई, रेट हमें 20 दे रखा है, ये ना 20 पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम एरिया फाइंड कर लेंगे, इनर एरिया, क्योंकि रेट भी इनर का ही है और कॉस्ट भी इनर की ही है, इनर सिलेंडर की, अंदर वाले सिलेंडर की। तो बहुत आसान है, दिस नो मोर डिफिकल्टी। तो 110 आपके पास मीटर स्क्वायर में एरिया आ गया। अब एरिया आ चुका है, फर्स्ट पार्ट हो चुका है, रेडियस हमें और निकालनी। तो बच्चों एक बात सुनो, एरिया आ चुका है ना, तो सेकेंड पार्ट में एरिया का फॉर्मूला लगाओ। अब सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, सिलेंडर का सरफेस एरिया की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। अब सिलेंडर का सिर्फ इनर एरिया लेना है, सिर्फ इनर एरिया यहाँ पे, और इनर भी क्वेश्चन में कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो भाई कर्व तो 2πRH होता है, सबको पता है। ये 110, ये 2, यहाँ 22/7 और आपके पास यहाँ पर पाई के बाद r हमें फाइंड आउट करना है, रेडियस तो हमें निकालनी है यहाँ से, और हाइट हमें 10 दे रखी है, दैट्स इजी। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ ले जाएंगे, तो 7 इंटू में 110 अपॉन में 2 इंटू में 22 इंटू में 10, तो आपके पास आ जाएगी रेडियस। तो बेटा सबसे पहले 0 से 0, 11 2 ज़ा 22, ओके, 7/4 हमारे पास रेडियस आ गई। सेकेंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट में हमें निकालना था कैपेसिटी यानी वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला πr² आने बच्चा, तो रेडियस कितनी आई थी 7/4, 2 बार लिखो, और हाइट है 10, ये कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 55/4 आप चाहो तो पॉइंट में लिख देना, दिस इज योर वॉल्यूम। तो आज की क्लास में टोटल हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस किए हैं, उन 5 के 5 क्वेश्चंस को आपको रिवाइज करना है। कहीं कोई डाउट आएगा, यू कैन आस्क मी ऑन द नेक्स्ट क्लास। ओके, चलिए बाय।